मेरा आंचल तो फटता बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा होता। बालिकाओं व महिलाओं के सुदृढ़ीकरण में संलग्न सुप्रसिद्ध संस्था दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के समाज के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली विभूतियों का सम्मान बड़े पैमाने पर किया। द्वारका के सेक्टर 7 में रामफल चौक स्थित CCRT प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से आई नारी शक्ति सहित सैकड़ों गणमान्य जुटे। फाउंडेशन के इस दुर्गा अवार्ड समारोह के उद्घाटन में संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती लिली पांड्या ने कहा कि इस तरह के आयोजन की समाज में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं अगर अच्छे कार्य में हैं तो उनके केवल उनके मित्र और उनके परिजन ही प्रभावित होते हैं, बल्कि समाज का हर वर्ग उनसे सीख लेता है। CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर, सुप्रसिद्ध टीवी व फिल्म कलाकार मीता वशिष्ठ, मटियाला के भाजपा विधायक संदीप सहरावत, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा सह संयोजक प्रदेश कुंवर श्यामेंद्र सिंह, वेंकटेश्वर अस्पताल की डॉक्टर सारिका चौधरी सोलंकी, भाजपा प्रदेश सचिव पवन मोंगा, वरिष्ठ पत्रकार व भारत तिब्बत समन्वय संघ के हेमेंद्र तोमर व सुप्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर स्मृति वाघेला, BTSS के प्रांत अध्यक्ष रविकांत शर्मा, अखिल भारतीय मंदिर परिषद के महासचिव रॉबिन शर्मा, वरिष्ठ नागरिक RK जैन, BTSS की प्रोमिला मलिक, रेखा जिंगन, कविता चौधरी, CCRT डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राहुल कुमार, पार्षद अनुराधा शर्मा, पार्षद सीमा विजय पंडित, निधि गुप्ता आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की संयोजक व दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती संध्या सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जो महिलाएं समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, हमने ऐसी महिलाओं को भी एकजुट करके मंच प्रदान किया और दुर्गा अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका मकसद ये है कि सभी महिलाओं में मां दुर्गा का वास होता है। हम उन्हें इस बात का एहसास कराने निकले हैं। उन्होंने दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन को एक वृक्ष बताया और कहा कि आज फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है, उसके पीछे एक महान लक्ष्य है, जो कि एक सशक्त और लगनशील टीम के कार्य के बलबूते कर रही है और हम इसी तरह के कार्य लगातार करते जाएंगे। इस अवसर पर तिब्बत की क्षेत्रीय तिब्बती महिला एसोसिएशन की पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे तथा इस अवसर पर विभिन्न नृत्य समूह ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। सुप्रसिद्ध कलाकार मीता वशिष्ठ ने कश्मीर की 14वीं सदी की एक लोकप्रिय व्यक्तित्व व परम शिव भक्त ललदेद पर एकल नृत्य प्रस्तुत किया, एकल नाट्य प्रस्तुत किया। वहीं फाउंडेशन की निदेशक पारुल गुप्ता ने कहा कि बेटियों को शिक्षा के साथ सेल्फ डिफेंस की भी कुशलता दिलाई जाने के लिए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की टीम लगातार कार्य कर रही है और इसके लिए दिल्ली पुलिस के सहयोग से बच्चों को आत्मरक्षा, खेलकूद और अच्छी शिक्षा के लिए लगातार 4 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में जहां दिल्ली पुलिस की अधिकारी श्रीमती ज्योति यादव, शिक्षा रेखा आदि की अगुवाई में दर्जन भर से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ, वहीं कार्यक्रम में सभी अतिथियों को गुलदस्ता व पटका उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया तथा समाज में अच्छा कार्य करने वाली व सामाजिक कार्यकर्ता तथा नारी शक्ति की मिसाल बन चुकी 150 से अधिक महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर फाउंडेशन की निदेशक अनन्या सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सब ने उपस्थित होकर हमारे कार्य का समर्थन किया है। कार्यक्रम के अंत में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का महासंकल्प भी हुआ। इस अवसर पर राजेंद्र चौधरी, सुनीता चौधरी, प्रीतिमा खंडेलवाल, सिसली कोडियान, आशा वाशने, रोमिला गांधी, मनोज सिंह आदि का विशेष सहयोग मिला, जबकि कार्यक्रम में पर्पल वेब, नवसृजन, स्पर्शिका सॉल्यूशन, तरंग एंड नमो, BTSS द आर्ट आदि का सहयोग मिला। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महीना चल रहा है और इसी बीच दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन में एक भव्य दुर्गा अवार्ड 2025 का आयोजन किया। हमारे साथ मीता वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने बड़ा अपनी कला से एक बड़ा कार्यक्रम किया है, जिनको बड़े गौर से लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? इस कार्यक्रम में आई है दुर्गा अवार्ड का आयोजन किया गया है, 150 महिलाओं को सम्मानित आपके हाथों से भी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मेरे हाथों से 150 महिला को सम्मानित हुआ। मैं तो ललदेद शो करने आई थी। ललदेद मेरा नाटक जो लल्ला लल्लेश्वरी जो कश्मीर की महाकवित्री और मिस्टिक हैं उन पे है और मैं 20 साल से इसको परफॉर्म कर रही हूँ।
तो जब इन्होंने कहा कि हमें आपका नाटक ललदेद चाहिए तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं ललदेद ऐसी हैं कि वो जहाँ जाना चाहती हैं मैं उन्हें ले जाती हूँ। वो जिनसे जुड़ना, तो उनके वाक, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो सब प्रस्तुत करने आई थी मैं यहाँ। मैम, लगातार महिलाओं ने आपके उस नाटक को देखा अच्छे से, क्या कुछ हाँ क्या कुछ पुरुषों ने भी देखा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। क्या जी। कुछ कहेंगी इससे उसको लेकर, ललदेव को लेकर? ललदेद तो एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर किसी नियंत्रण के परे हैं। माने आप उनको अगर धार्मिक किसी बंधन में बांधना चाहें तो वो उससे भी आगे निकल गई, फेमिनिज्म कहें तो वो उससे भी आगे निकल चुकी हैं। वो एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान उनसे जुड़े वो अपने आप में एक अपनी आत्मा से, खुद की आत्मा से जुड़ने लगता है या लगती है, तो वो हर इंसान को अपने से जोड़ देती हैं। महिला शक्ति क्या संदेश रहेगा आज दुर्गा अवार्ड को लेकर आपकी तरफ से? नहीं, मैं महिला शक्ति मानती हूँ कि महिला और पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, उसका संतुलन, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोनों को समझना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे में समाये भी हुए हैं, और हमारा जो शरीर भी है वो आधा नारी है और आधा पुरुष है, आपका भी वैसा ही है। तो जब मर्द अपने अंदर की इन औरत को पहचान लें तो वो औरत को और समझेंगे जो बाहर की औरत है, और महिलाएं जब अपने अंदर के पुरुषार्थ को भी समझ लें तो वो भी जो उनके माने नज़दीकी पुरुष हैं उनको भी समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितनी बड़ी बात मीता वशिष्ठ जी ने बोली है कि देखिए मर्द और पुरुष में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, जिस तरीके से महिला शक्ति होती है उसी तरीके से पुरुष शक्ति भी होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो दुर्गा फाउंडेशन ने आज कार्यक्रम किया है, क्योंकि ये कार्यक्रम में मैं कोई पहली बार नहीं आया, पहले भी अनेक कार्यक्रम हुए उनमें आया, और दुर्गा फाउंडेशन जो दूसरों के लिए जीने का काम कर रही है, किस प्रकार आपने देखा हमारे देश पे शहीद, और चाहे फौजी हो, चाहे इस तरह के अनेक जो उनके फैमिली वाले आए उनको सम्मानित किया गया, महिलाओं को सम्मान किया गया, उनको कैसे आगे लेके आ सके उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक है और यही मोटिवेशन हम सबको करती है। महिला शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है इससे जब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है एक मंच पर? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जो दूसरों के लिए जी रहे हैं और महिला कैसे आगे बढ़े, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी मुहिम को आगे ले जाके चल रही है दुर्गा फाउंडेशन। जो उनका काम है कि महिला किस प्रकार आगे बढ़ रही है और वो बढ़ रही हैं। आपने अभी स्टोरियाँ सुनी, आपने उनकी कहानियाँ सुनी, ऑथर भी थे, उन्होंने अपना जीवन परिचय लिख के दिया। तो ये सारी चीज़ें प्रेरणादायक और इन्हीं चीज़ों से आदमी मोटिवेट होता है और उनको सीखता है। ठीक है संदीप जी, इस कार्यक्रम का नाम जो था वो दुर्गा अवार्ड रखा गया है। ये दुर्गा शब्द कितना महत्वपूर्ण है और क्या दर्शाता है ये शब्द? जो दुर्गा अवार्ड है माँ दुर्गा के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार माँ दुर्गा ने शत्रुओं का नाश किया था। तो इसी तरह ये कार्यक्रम था कि जो देश में हमारे शत्रु हैं, देश में गलत विचार रखते हैं, अलग सोच रखते हैं, उस सोच को कैसे ख़त्म किया जाए, उस सोच को लेके ये कार्यक्रम था और उस सोच को ख़त्म करना ही दुर्गा फाउंडेशन का काम है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा संध्या जी और उनकी पूरी टीम को कि ऐसे कार्यक्रम वो कर रही हैं और आगे भी करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का जो एक कार्यक्रम था, अद्भुत कार्यक्रम था। अपने जीवन में अगर हम देख लें और अपने परिवार में अगर हम देखें तो पिता तो घर को चलाने के लिए आपके लिए सारी मेहनत करता है, सारे व्यक्तित्व को आपके निखारने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जब व्यक्तित्व के सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो संस्कार का होता है। और संस्कार कहाँ से आता है? माँ से आता है। संस्कार अपनी बड़ी बहन से आता है। तो मातृशक्ति का जो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और पूरे ब्रह्मांड में जो योगदान है वो और कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए अपने शास्त्रों में भी कहा गया कि आपकी माँ का जो स्थान है आपके पिता से 1000 गुना बड़ा है। वो इसी कारण है। व्यक्तित्व तो हो गया अच्छा, धनी हो गए, आप बहुत सारे बलशाली हो गए, बाहुबली हो गए, सब कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो आपके पास जीवन में कुछ नहीं है। और वो कहाँ से आता है? मातृशक्ति से। उस मातृशक्ति के वंदन का ये कार्यक्रम था, उसके पूजन का कार्यक्रम था। जब हमने बालिकाओं का चयन किया, वो बालिकाएं जो अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर रही हैं, वो महिलाएं जो अपने देश और समाज के लिए कुछ कर रही हैं, कहीं ना कहीं त्याग करके कर रही हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम था।
और मैं इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा इसकी जो आयोजक हैं श्रीमती संध्या सिंह जी, जिन्होंने बहुत कम समय में और बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम किया। आपने देखा होगा जो पुलिस की बहुत सारी वर्दी में उन महिलाओं का सम्मान हुआ, पुलिस के अधिकारी महिला अधिकारियों का सम्मान होता रहा, लेकिन पुलिस की सिपाहियों का सम्मान मंच पर हुआ, हमें गौरव की अनुभूति हुई। ऐसे धरातल पर जुड़े हुए महिलाओं का सम्मान करना कोई भी अगर सीखना चाहता है तो इस फाउंडेशन से सीख सकता है। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम की निरंतरता रहनी चाहिए, प्रतिवर्ष हो। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। सभी मीडिया बंधु का भी मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने पूरी तन्मयता से इसको महत्व दिया और आगे महत्व देंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से निरंतर निवेदन करता रहूँगा। देखिए, आज जो दुर्गा अवार्ड था, ये बहुत पुराना सपना था मेरा कि मैं ऐसे लोगों को अवार्ड दूं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा था जिस दिन मैं इस लायक बनूंगी तो मैं ऐसे जैसे मैं कुछ कर पा रही हूं तो ऐसे मैं और महिलाओं को भी निकाल के लाऊंगी और उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगी कि काफ़ी लोग तो स्टेज पर जाने से ही डर जाते हैं, पर वो काम पीछे बहुत कर रहे होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे अवार्ड निकाले थे, एंटरप्रेन्योर निकाले थे, सोशल एक्टिविस्ट वाले अवार्ड जो समाज में लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर वो कभी लाइमलाइट में नहीं आ पाते ना, उनको पता चल पाता है। तो इस तरह से सभी को पता चलना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, आज हमने मीता वसीस का भी यहाँ पे प्ले कराया गया था, लल देद, वो बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल प्ले था, सबको बहुत पसंद आया। एक अकेली औरत ने कितने रूपों में दिखा के वो प्ले किया, मतलब एक मीता जी के स्वरूप में इतनी सारी महिला दिख रही थी जो प्ले कर रही थी, जो रोल निभा रही थी। तो एक कलाकार के लिए मैं ये कहूँगी बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी कला को, लोग कहते हैं अरे वाह ये अच्छा डांस कर लिया, अच्छा ये प्रदर्शन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उनको अपने को समर्पित करके ही पूरा करना पड़ता है, तभी कला दिख पाती है, कला ऐसे नहीं दिख पाती है। तो उन्होंने जो दिखाया और प्रदर्शन किया बहुत अच्छा था, बहुत मतलब दिल को टच करने वाला था उनका प्ले। दूसरे हमारे साथ गुजरात से स्मृति बघेल जी आई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा भरतनाट्यम का प्रस्तुति की। उनके सारे जो नृत्य में दिख रहा था वो बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। इसी तरह से काफ़ी सारे हमारी दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के बच्चों ने भी काफ़ी सारी प्रस्तुति करी, बहुत अच्छा दुर्गा के स्वरूप को दिखाने की कोशिश की। मुक्ता जी थी जिन्होंने बहुत अच्छा दुर्गा का डांस किया। तो हर इंसान के अंदर जैसे 50-50% बोलते हैं पुरुष और नारी का वो रहता है, तो अर्धनारीश्वर क्या कहते हैं कि जैसे कि पुरुष हैं तो हर एक पुरुष के अंदर एक औरत होती है और एक औरत के अंदर एक पुरुष होता है। 50-50%, आधा हिस्सा पुरुष का होता है, आधा हिस्सा नारी का होता है। तो अगर पुरुष, कोई भी पुरुष अगर साथ दे रहा है नारी का तो वो अपने आप को साथ दे रहा है। अगर वो किसी भी नारी को, शक्ति को, नारी शक्ति को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो अपने आप को परेशान कर रहा है, क्योंकि दोनों के स्वरूप से अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो हर रूप में शिव शक्ति बोलते हैं, तो शिव शक्ति आधे शिव होते हैं, आधे शक्ति होते हैं। तो यहाँ पे शक्ति ही दिखाने की प्रदर्शन है कि शक्ति किस तरह से अंदर है। शक्ति ऐसे नहीं आई है, शक्ति दोनों से मिलके बनी है। तो हमें जिस दिन लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी कि शिव शक्ति क्या है, हम ही पुरुष हैं, हम ही स्त्री हैं, तो वो कभी स्त्री को तंग नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष को तंग नहीं करेंगी, दुनिया चेंज हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, समाज में लोग अपनी धारणा से चलते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगी, अपनी हिम्मत से कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है, बढ़ता इंसान अपनी हिम्मत से है। रास्ता दिखाने वाले लोग जरूर आते हैं, पर हिम्मत से खुद ही बढ़ेंगे तो शक्ति बनेंगे, शक्ति से दुर्गा बनेंगे। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं हूँ दुर्गा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत मुहिम चला रखी है और आपने देखा कि कई पोस्टर्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर देखे कार्यक्रम में। जी। क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा संदेश देश में जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम को लेकर भी आप चल रहे हैं कहीं ना कहीं? मैं यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को एक आगे लाने का जो मौका दिया है, जिस तरह से वो महिलाओं को आगे ला रहे हैं, हमें सबसे बड़ी गर्व की बात होती है। एक हमारी दिल्ली की सीएम एक नारी है, एक नारी शक्ति है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे तभी तो वो बन पाई। हमारे पश्चिमी जिले की सांसद है कमलजीत शेरावत, निरंतर मेहनत करती रहती हैं, इनकी मेहनत का कोई वो ही नहीं है। हालांकि आज आ नहीं पाई क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, नहीं तो वो ज़रूर आती, क्योंकि हमारे लिए तो
वो दुर्गा का रूप हैं, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से हमारी बांसुरी स्वराज जी हैं, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, उन्होंने भी वो भी बहुत मेहनत कर रही है। तो आने वाला टाइम ना, प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, वो इतनी आसान बात नहीं है कि वो सारी महिलाएं जो सशक्त हो जाएंगी तो आने वाले टाइम पर देश में कितना देश का उज्जवल भविष्य बनेगा। तो उनकी जो मुहिम है, उनका जो हम उनका सम्मान करते हैं इस बात का। एक बड़ा अवार्ड का आयोजन किया गया है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने, 150 महिलाओं को सम्मानित किया, उसमें पुरुषों को भी सम्मानित किया गया है स्टेज पर। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम पर? आज दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन के द्वारा, जिसकी फाउंडर श्रीमती संध्या सिंह दी हमारी बड़ी बहन जो हैं, उनके फाउंडेशन के तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम आज यहाँ द्वारका में संपन्न हो रहा है, मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार का यह आयोजन किया गया है, हमारी नारी शक्ति को जागृत करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने आज अंदर से एक आह्वान किया कि मैं दुर्गा हूँ, तो हर नारी के अंदर की माँ दुर्गा जागृत होनी चाहिए। आज का जो ये समय चल रहा है, इसको देखते हुए नारी शक्ति को जागना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लमसम मैं देख रहा हूँ कि करीबन 200 से 300 लोगों को, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो अपना लेडीज़ हो, सबका ही यहाँ पे सम्मान किया गया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो एक किसी भी वर्ग का है या किसी भी जाति का है, किसी भी समुदाय का है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के उसका यहाँ पे सम्मान किया जाता है। यही हमारी संध्या दीदी की जो है पहचान है, और इसी के लिए मैं उनको इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, और वो एक रियलिटी है लाइफ की, जो आपको समझना चाहिए कि आप अपने आप को रियलाइज़ करोगे, अपनी रियलिटी में जियोगे तो अपनी आत्मा को शुद्ध रखोगे तो अपने आप को आप पहचानोगे, राइट। ये उनका मैसेज था। और बाकी रही अवार्ड्स की, सप्तशती फाउंडेशन बहुत अच्छी फाउंडेशन है, और मुझे भी आज रिकग्निशन मिली है मेरी अचीवमेंट्स के लिए, और ये प्रोत्साहित करता है महिलाओं को कि अपनी फ्यूचर को या जो भी अपनी क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करें। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी कुछ सम्मानित किया गया है। हाँ जी, यहाँ पर मौजूद रहे, वो भी एक पुरुष के रूप में है, राइट, उनको भी सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहेंगी, कितनी मजबूती मिलती है जब महिलाओं को सम्मानित किया जाता है? सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि आपने जैसे इंग्लिश में कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेस इट इज़ अ वुमेन। बट हर औरत के पीछे एक सपोर्टिंग फैक्टर जो होता, वो एक मैन भी होता, हस्बैंड के रूप में, बेटे के रूप में, सब जो उनकी सपोर्ट के बिना एक औरत आगे नहीं चल सकती। तो बैलेंस है एक मेल और फीमेल की। तो महिलाओं को जो सपोर्ट मिलती है, जो मेन को इधर रिकग्निशन मिली है, वो एक्चुअली वुमेन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आजकल सोसाइटी में एक इक्वालिटी मिलनी शुरू होगी, जो इट्स वेरी गुड फॉर वुमेन फ्यूचर के लिए। संध्या मैम के लिए क्या कुछ कहेंगे, जो मुहिम उन्होंने छेड़ी? ये इन्होंने बहुत अच्छी शुरू करी है, क्योंकि एक आम महिला जो होती है घर से भी काम कर सकती है। उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दी है कि आप अपने आप को पहचानो और अपनी जो भी प्रतिभा है उसको आप सामने लाइए, और उसकी अचीवमेंट्स आप अपनी लाइफ में अपने लिए कीजिएगा और दुनिया के लिए कीजिएगा। सेट एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, विमेन ऑफ फ्यूचर। मैं सबसे पहले दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं संध्या जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो महिलाओं का सम्मान का एक प्रोग्राम किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। महिला शक्ति के लिए क्या कुछ कहेंगे? महिला शक्ति, देखो इससे और जितनी नारी शक्ति है सबको प्रेरणा मिलती है, और नारी जगत जननी है, समाज में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है। इस अवार्ड से ये होता है कि हम भी कुछ करें। मैम क्या नाम है आपका? अन्नू गुप्ता नाम है मेरा, जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। जी मैम, क्या कुछ कहेंगी आज दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन में दुर्गा अवार्ड देकर सम्मान? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत जैसे प्रगतिशील और उदीयमान, कई क्षेत्रों में उदीयमान देश में प्रगति को गति देने के लिए संध्या जी जैसी एक सोच हर महिला में हो। हम ये कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, लेकिन इस तरह के जो कदम है वो इस विचारधारा को तोड़कर, इससे आगे निकलकर एक सकारात्मक सोच को गति दे रही है। संध्या जी ऐसे ही प्रोग्राम करवाती रहें और देश के कोने कोनों से औरतों को जोड़ती रहें, यही मेरी प्रभु से कामना है। ऐसे अवार्ड देकर मैम महिला को कितनी सशक्तिकरण मिलती है, कितनी शक्ति मिलती है? देखिए, महिला को सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है। सशक्तिकरण
भारतीय महिलाएं मैं स्पेशली कहूँगी, उनमें ये उनके जीन्स में ही है। हमें सिर्फ उनके लिए जामवंत का एक रोल प्ले करना होता है। उनमें जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं उनको जागृत करने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और संध्या जी को इस तरह के आयोजन करते रहने के लिए हम उनको अपनी तरफ से विशेष बधाई देते हैं। थैंक यू मैम। To all of you, thank you for your contributions, your talent and your commitment to this cause. But it is not just about gratitude, it is about a promise. A promise that we, as women, will not just demand respect, we will give it to each other. A promise that we will not tear each other down, but lift each other higher. A promise that we will break barriers together and never see another woman's success as our own failure. जब औरत एक दूसरे का हाथ थाम लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। We talk about breaking the chains of patriarchy, but let's also break the chains of jealousy, competition and betrayal. Because true empowerment is not about pulling someone down, it is about making sure no one is left behind. And now, I must acknowledge two women without whom Saptashati would not be what it is today. To Parul Gupta, our director at Saptashati, your leadership and dedication and commitment have shaped this movement into something truly powerful. And most importantly, to Srimati Sandhya Singh, the visionary founder of Saptashati, and my mother. Your relentless dedication to uplifting women is the foundation of everything we do. Your strength and compassion drive this mission forward. And I am endlessly proud to be your daughter. Everyone who made this event possible, to our organizers, volunteers, and each and every one of you, thank you. Together we rise, together we can change the world. तो फक्ता बहुत खूब है, तेरा आंचल तो फक्ता बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा होता। मैम को कि उन्होंने हमारी जितने भी लेडी ऑफिसर्स हैं उनको बुलाकर जो इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया है बाद में, तो ये एक छोटा सा पुशअप है और इसके लिए थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे और आज का जो प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत अच्छा है, इसके लिए थैंक यू सो मच।